भैया, श्याम भैया को पुलिस ने पकड़ लिया। अगर वो कोर्ट में हाजिर हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सीनू कहाँ है? अरे इधर आकर बैठो। मुझे पीछे बैठना है। अरे ये खाली पड़ी है ना। बस में जो चढ़ेंगे वो मुझे दिखना चाहिए। ये बकरों को रोड पर क्यों चरा रहे हो? हटाओ यहाँ से। बकरे हैं भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? क्या हुआ? सुनाई नहीं देता क्या? चलो जल्दी हटाओ रोड पर से बकरों को। हटाओ जल्दी। अच्छा ये बताओ कि आखिर में से मारा किसने? पता चलेगा तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ इतने लोग हैं, कोई भी हो सकता है। राम राज्य के आदेश का पालन करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। हम उन्हीं का यहाँ इंतजार कर रहे हैं। राम राज्य की बात उन्हें खुद पता होती है या फिर काम करने वाले को। तुम्हारे पिता को मारने वाले को पुलिस के सामने ही खत्म कर दिया। शाबाश। इस मौत के बाद जंगल में रहने वाला भी बाहर आने से डरेगा। हेलो, हाँ चंदू। कुछ दिनों के लिए संभल के रहना। ये यहाँ क्यों आए? ए, अकल नहीं है? मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। आप गलत मत समझना। अंदर आइए ना। अरे रे 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 रे। मौत वहाँ हुई, तमाशा यहाँ हो रहा है। ये तो राम राज्य हो गया। अरे सीआई साहब भी यही है, इसका मतलब पूरा केस यहीं पर रफा दफा करेंगे। हाँ सही बात है। बड़े लोग तो सिर्फ बातों से ही सारे काम खत्म कर देते हैं, तो भी जनता कितना प्यार करती है। चलिए ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो सीधा शमशान से आ रहा हूँ। वो क्या है कि जब जिंदा थे तो हमारी बातचीत नहीं होती थी, लेकिन मरने के बाद तो शामिल होना ही पड़ता है। अब मैं भी क्या करूँ, यही तो रिवाज है। अब इन कपड़ों में तो मैं अंदर नहीं आ सकता, इसीलिए मैं दुआ करता हूँ कि हमेशा आपके घर के सुख शांति बनी रहे। चलता हूँ। हाँ चलता हूँ। मेरे मामा को मारने में मदद करते हो, हमें धोखा देते हो। हाँ? इसे मार डालो। उस रामराज के घर गए तो कारण कितना भी बड़ा हो, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है तुमको? मेरे मामा के मरने से ज्यादा बड़ा दुख ये है। अरे उसकी पार्टी सत्ता में है, उसके हाथ में पावर है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या उनके पास पावर होने से मेरे मामा को दिन दहाड़े पुलिस के सामने मार दिया और हम यहाँ पागलों की तरह जंगल में घूमते रहे क्या? घूमना पड़ेगा, और क्या कर सकते हो? अब तुम गांव में रहकर भी उनका कुछ नहीं कर सकते, और अब तो लोग गांव की सीमा के बाहर हैं। अब तुम क्या कर लोगे? हम क्या थे, हमारा अतीत क्या था, भूल गए क्या? मैं कुछ भी नहीं भूला।
जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तब तुम लोग कितनी शान से घुमा करते थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी को रामराज ने कैसे मारा मुझे सब याद है। जिस दिन तुम्हारे पिता की हत्या हुई उसी दिन इसकी पार्टी सत्ता में आई, और उसकी पार्टी के सत्ता में आते ही वो और उसके लोग आज इतने ऊपर उठ गए और तुम लोग दर दर भटक रहे हो। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, हर कुत्ते का एक दिन आता है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन राजनीति में हर राजनीति करने वाले का एक दिन जरूर आता है, यह निश्चित है। सभी भक्तों से विनंती है कि वो रामराज जी के पूरे परिवार के साथ पूजा में बने रहे। ए, तुम लोग जा सकते हो। भानु, हाँ? तुम भी चले जाओ। जी जीजा जी। तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। गौरी को जानते हो? हाँ जानता हूँ। वो अपने कॉलेज में चंदू नाम के लड़के से काफी क्लोज हो गई है। हमारे जमाने में एक लड़का और एक लड़की आपस में बात भी नहीं कर सकते थे, मगर आजकल ये बातें कॉमन हो गई है, ऐसा वो बोल रही थी। चंदू का गांव बगल में है और उसका पूरा खानदान वहीं रहता है। इलेक्शन में ये बातें परेशान कर रही है और मुझे बदनाम करने के लिए अपोजिशन वाले मेरी बेटी के इस मुद्दे को आड़े रख सकते हैं। इसलिए सुनो, तुम गौरी के साथ कॉलेज जाओ और देखो, अगर इन दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती है तो छोड़ दो, और प्यार है तो उस लड़के को मार दो। संभाल के करना, ये अपने घर का मामला है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए ये काम तुम्हें सौंप रहा हूं। अपना समझ के गले लगाया तो हमारे पीठ में ही छुरा घोंप दिया। ए, तुम लोग चालू रखो। बेटा समझा तो हमारी घर की बेटी पर नजर डालता है। तुम्हें गौरी के पीछे जाने के लिए मैंने बोला था, अभी तक क्यों नहीं बताया? मुझे दिए हुए वादे को निभाने के लिए इतना मार खाते हुए भी, उससे भी ज्यादा लोगों के सामने अपमान होते हुए भी इसका मुंह नहीं खुला। इसे कहते हैं मर्द की जुबान। क्यों रे, इस पे तूने शक किया? घर की औरतों की इज्जत बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए अब तक ये अपमान बर्दाश्त करता रहा, और तूने अपने ही घर की बेइज्जती की। तुम्हें इस घर का खाना हजम हो गया, लेकिन घर की इज्जत संभालना नहीं आया। ये सिर्फ मेरी इज्जत ही बचाने वाला नहीं, मेरे भरोसे को भी नहीं तोड़ेगा। मैं अपनी परछाई से भी ज्यादा इस चीनू पे भरोसा करता हूं। इसके बाद इसके बारे में कुछ बात करने से पहले मेरी बात हमेशा याद रखना, भरोसा इसके खून में ही है। चलो।
ए सिनू, जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? गौरी किसी से प्यार नहीं करती और कोई भी गौरी से प्यार नहीं करता। फिर कभी ऐसी गलती की तो जान निकाल दूंगा। ए, लेके जाओ इसको। सिनो, इधर आ। ऐसे क्यों देख रहा है? आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान? कुछ लोग आपको अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको क्या समझूं। क्या आप इस दुनिया में ये अच्छा है, ये बुरा है बोलने वाला कोई नहीं है रे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अपने ऊपर जिसने भरोसा रखा उसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए, और उस भरोसे को नहीं निभाते हुए अगर उसे तोड़ दिया तो बुरा होगा। मैं कुछ समझा नहीं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो सब समझ जाओगे। पागलों की तरह अपनी हालत बनाकर रखी हुई है तूने। तेरे से नहीं देखा जा रहा ये सब। तूने प्यार किया है ना उस लड़की से? हाँ, तूने सच्ची मोहब्बत की है, कोई गुनाह नहीं किया है। ज्यादा दिमाग मत लगा, उस रामराज से बात करते हैं। आजा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब गुस्सा होने से क्या फायदा? ये गुस्सा होने का वक्त नहीं है, कुछ सोचने का वक्त है। सोचने का वक्त नहीं है, पहले उसका कुछ करो। उसका क्या करना ये जरूरी नहीं है। अब किसी भी हालत में राम राज्य की रक्षा करना यही हमारा फर्ज है। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ? गांव के अंदर गधे आ गए तो वो कभी हाथी नहीं बन पाएंगे। रामराज जी के आड़े आने की हिम्मत है क्या उन लोगों में? रामराज जी तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पहाड़ पार करके आने पड़ेंगे, उसके बाद भी मैं मिलूंगा। शाबाश बेटे। अरे रामराज जी को हाथ लगाने की बात कर रहे हैं। आने तो कोई भी सामने देख लेंगे उन लोगों को। क्या बोलते हो? समझने की कोशिश करो रामराज, ऐसी हालत में तुम्हारी रक्षा करना इतना आसान नहीं है। सत्ता भी उनके हाथ में ही है और पुलिस वाले भी उनकी उंगलियों पर नाचते हैं। वो त्रिमूर्ति के बेटे लोग तुम्हें मारने के इंतजार में हैं। तुम्हारी जान लेने के लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, इंक्वायरी के बहाने तुम्हें स्टेशन में बुलाकर वो तुम्हें मारना चाहते हैं। और अगर ऐसा हुआ, मेरी बात सुनो, कुछ दिनों के लिए यहां से चले जाओ। तो डर के भाग जाऊं क्या? अरे बारिश के समय छाता खोलने वाले तूफान के समय भी छाता खोलेंगे तो पागल लगेंगे। अरे भाई, बात को समझा करो ना। तुम देख ही रहे हो, इलेक्शन जीतते ही उनमें कितना जोश आ गया और गांव में भी आ गए। अगर हमारा वक्त अच्छा रहा तो हम भी ऐसे ही करेंगे। हर गांव का यही हाल है, जो अच्छा काम करता है उसी पर सब निशाना साधते हैं। अगर तुम हाँ कहो तो मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। इस वक्त स्थिति बहुत गंभीर है। अगर फैसला नहीं करोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। सोचना, मैं चलता हूं। आप तो समझाइए इसे। नहीं समझाएंगी, ठीक है, उसका ख्याल रखिएगा। लोग जमा तो हो गए हैं भैया, लेकिन आगे क्या करना है ये बताइए। ध्यान रखना, खतरा कभी भी और कहीं से भी आ सकता है। ठीक है भैया, हम किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे। ठीक है, सब लोग चौकन्ने रहो। ठीक है भैया। चलता हूं। वो रामराज जी ने पेपर्स लेकर आने के लिए बोला है। गौरी, ये क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। तुमसे कुछ बात करनी है सीनू। बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ये इलेक्शंस की वजह से। नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे कोर्ट जाना है। तुम क्यों जा रहे हो? पिताजी जा रहे हैं ना? नहीं, अभी वो मुझे लॉयर ने कॉल किया था, तो रामराज जी के साथ मुझे भी जाना पड़ेगा। यहाँ मुझे तुमसे बात करनी है और ये छोड़ के तुम्हें काम देखना है। देखो, टाइम हो गया है गौरी, मुझे जाना पड़ेगा। जल्दी चलो, टाइम हो गया है। नहीं रामराज जी, आपको आने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा ना। वो लॉयर ने कॉल किया था, आपको आने की जरूरत नहीं है, बस पिटीशन ही तो डालना है। ठीक है भैया, लेकिन आप वहां मत जाइए, हम चले जाते हैं।
ठीक है। चलो यहाँ से निकलते हैं, जल्दी करो। सुनो, जल्दी जल्दी सब काम निपटा लो, बहुत टाइम हो गया है। अरे कहाँ से आ रहे हैं? मार्केट से आ रहा हूँ। जीजा जी तेरे बारे में पूछ रहे थे। जीजा जी तो कोर्ट में गए ना? नहीं गए। ये क्या? तेरे जीजा जी ने पिटीशन डाल दिया है, ऐसे में उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। हेलो, मालिक, उनको लगा कि आप उनके साथ में हैं, इसलिए उन लोगों ने उनको मार दिया। हम लोग उन्हें लेकर के अस्पताल में आए। सो जाओ, बैठे रहो। देखिए ना क्या हाल बना दिया है। सीनू कहाँ है? वो दूसरे वार्ड में है। सीनू, तो कितनी टेंशन हो गई थी मुझे। मालिक आप यहाँ पर हैं? सीनू उस कमरे में है। अच्छा, आइए मालिक, आइए। कुछ नहीं हुआ है मुझे। गौरी किसी से प्यार नहीं करती और गौरी से भी कोई प्यार नहीं करता। कहाँ से आ रही हो? फ्रेंड के घर से आ रही हूँ पिताजी। बेटी को गांव भेजना है, तैयारी करो। ठीक है जीजा जी। अबे यार, ये ऐसे कूटेगा तो शाम हो जाएगी। कहाँ से सिखाया तूने? किसने सिखाया तुझे? हमारे गांव में आके पूछो, पता चल जाएगा। देख भाई, अभी उनको मारने का प्लान करना मुश्किल है। मैं तो बोलता हूँ प्लान कैंसिल कर दे। इस बार अगर प्लान करेंगे तो सबके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कौन सा पीस किसका होगा कुछ पता नहीं चलेगा। जब अपनों को पहचान नहीं पाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी, और जब इस तरह के हालात हो जाएंगे तो ये बिल्कुल नरक की तरह होगा। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? खुद मौत के कुएं में गिरना चाहता है तू? मेरी बात मान, ये सब मत कर यार। रामराज जी की जान बचाना जरूरी है। उन लोगों को मैं मार डालूंगा। सीनू, जरा यहाँ आना। तुम्हें एक बात बतानी थी मुझे ये लोग गांव भेज रहे हैं। सिचुएशन ठीक नहीं है ना, इसलिए भेज रहे होंगे। चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं नहीं चाहूंगी सीनू, अपने प्यार के बारे में मैं पिताजी को बता दूंगी। प्यार? हम दोनों के बीच प्यार कब हुआ है? मजाक मत करो सीनू। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती गौरी? मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो फिर इसका क्या जवाब दोगे मुझे? मेरा नाम हाथ पे क्यों लिखा है तुमने? दिल से प्यार करते हो लेकिन बोल नहीं सकते। सिचुएशन खराब है तो यहाँ से भागना चाहते हो। मेरे पीछे क्यों घुमा करते थे? मुझे धोखा देने के लिए? हाँ, मैंने तुमसे प्यार किया है। जिंदगी में मेरी माँ के बाद मैंने तुमसे ज्यादा प्यार किया है। मुझ जैसे इंसान को भी प्यार हो जाएगा ये बात मैं भी नहीं जानता था। रामराज जी मुझ पर इतना भरोसा करते तो उनके भरोसे को कैसे तोड़ूं? इसलिए उनकी सारी यादों को मैंने अपने दिल से मिटा दिया। यहाँ पर रामराज जी ने मुझे यहाँ पर रख दिया।
जो भी बात हो, सीनू कहाँ है, 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 पहाड़ के जितना भरोसा किया मुझ पर, उस भरोसे को मैं कैसे तोड़ सकता था? और उनके भरोसे के सामने मेरा प्यार बहुत ही छोटी बात है गौरी। ये बात अगर उनको पता चल गई तो मेरी बेटी ने किसी से प्यार किया, उस बात से ज्यादा सीनू ने मेरा भरोसा तोड़ा, ये सोचकर उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरा और मेरे प्यार का जिंदा रह के क्या फायदा? जब तुम्हारे पापा तुम्हें दूसरे गांव में भेज रहे हैं तो इससे सिचुएशन कितनी डेंजर है ये समझ लो गौरी। रामराज जी को बचाने के चक्कर में मुझे कुछ भी हो सकता है। डोली उठाना कितना मुश्किल है ये बात मैं जानता था, लेकिन रामराज जी को देखने के बाद पता चला कि इसमें बैठ के जाना कितना मुश्किल होता है। चली जाओ गौरी। तुम कहते हो तो चली जाती हूँ। तुम्हें राम राजू और मुझे पिताजी, हमें दोनों चाहिए। एक बात याद रखना सीनू, तुमने मेरे पिताजी के लिए जो निर्णय लिया है उसे बदल नहीं सकती, लेकिन तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी।